आनापानसति क्या है? आनापानसति करना क्यों आवश्यक है? आनापान किस लिए किया जाता है? आनापान से क्या फायदे हो सकते हैं? आज के इस समय में चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएं हों या पुरुष हो, सभी को आनापान की आवश्यकता क्यों है? आज के इस समय में ये घट रहा है कि हम देखते हैं कि बच्चों के ऊपर भी पढ़ाई का तनाव और अवसाद की आवश्यकता हो रही है कि हम बार बार बड़ों के दिमाग में भी तनाव चलता रहा है और लोग तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। उससे बचने के लिए आवश्यक है कि आप अपने मन को शांत और स्थिर बनाएं। मन को शांत और स्थिर बनाने के लिए आनापान करना बहुत आवश्यक है। अलार कलाम ने भी बुद्ध के समय में आनापान किया करते थे और बुद्ध ने भी आनापान और ध्यान का अभ्यास अलार कलाम के पास रहकर ही किया था। अब मैं आपको आनापान के बारे में ये बताने जा रहा हूँ कि इसे कैसे करते हैं और इसकी विधि क्या है। जो लोग चश्मे का प्रयोग करते हैं वह लोग चश्मा उतारकर इसका अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास करने के लिए आप कमरे के अंदर आराम से बैठ जाएं। आराम से बैठने के पश्चात आप लोग लाइटों को बंद कर दें और किसी प्रकार का भी कोई प्रकाश आपके कमरे में नहीं आना चाहिए। पर्दे वगैरह बंद करके आप इस आनापान का अभ्यास करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं 30 मिनट का आनापान। इसमें आज हम आपको इसका फर्स्ट स्टेज आनापान की बताने जा रहे हैं। इसके लिए आप आराम से किसी भी आसन में सावधानी पूर्वक बैठ जाएं। चाहे पद्म आसन हो, जैसे मैं बैठ रहा हूँ, ये पद्म आसन है। इस आसन में अगर आप आसानी से बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं। दोनों हाथों को इस प्रकार से लाएं और अंगूठे को इस प्रकार से रखें। कमर आपकी ठीक सीधी हो और आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी। शरीर आपका बिल्कुल ढीला ढाला छोड़ दें और आराम से 30 मिनट बैठकर अपनी सुविधा अनुसार आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करने के बाद आप ये देखें कि ये जो नाक का नासिका है कि सांस जब आता है कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है। आज प्रथम स्टेज हम देखेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो सांस कैसे आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है, तो हम उस सांस को नाभि तक महसूस करेंगे और उसको देखेंगे। नाभि तक सांस लिया, नाभि तक गया,
फिर सांस वापिस आ जाता है और वापिस जाता है। तो आज सिर्फ इतना ही देखेंगे कि सांस को जैसे हम ले रहे हैं ये कहाँ तक जा रहा है। आनापान में अगर आप लंबी सांस ले रहे हैं तो लंबी ही सांस छोड़ रहे हैं, छोटी सांस ले रहे हैं तो छोटी ही सांस छोड़ रहे हैं। तो अब हम आनापान का फर्स्ट स्टेज करते हैं। नाभि तक सांस को अपने शरीर पर इसका अनुभव करते हैं कि नाभि तक ये सांस कैसे आ रही है और कैसे नाक के द्वारा वापस जा रही है। शुरू करते हैं।
ध्यान रहे कि आपका पूरा ध्यान नैसर्गिक सांसों पर ही रहना चाहिए। सिर्फ केवल यही देखते रहें कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आना शुरू हुआ, सांस का बाहर जाना शुरू हो गया। लगातार यही देखते रहेंगे। इससे आपका मन शांत, बहुत शांत और स्थिर बना रहेगा। धीरे धीरे आप इसको करते करते अपने आप आपका मन अपने अनुभव द्वारा आपको अपने सांसों के बारे में जानकारी बनी रहेगी। आप जागरूक होकर अपनी सांसों को देखते रहें, बहुत ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने नेचुरल सांसों को देखते रहें। आपका पूरा फोकस आपकी सांसों पर ही होना चाहिए। इसमें आपको किसी विशेष नाम की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपका मन आपकी सांसों पर ही रहे, सांसों को ही देखते रहें। बिल्कुल नेचुरल सांस, अपनी ओर से जबरदस्ती सांस को ना लें। जो चल रही है, जो सहज सांस चल रही है, उसी को देखते रहें। ये अनुभव करते रहें कि यदि लंबी सांस आ रही है तो लंबी सांस ही वापस जा रही है। यदि छोटी सांस आ रही है तो छोटी सांस ही बाहर जा रही है। नाभि तक इस सांस को महसूस करें, इसको देखते रहें। ये आनापान की फर्स्ट स्टेज कहलाती है, प्रथम अवस्था कहलाती है। कम से कम इसका अनुभव 10 दिन तक करते रहें। आधा घंटा या 1 घंटा रोज आना करते रहें। अगर सुबह का समय मिलता है तो सुबह को आराम से फ्रेश होने के बाद बैठ जाएं, और दिन में यदि कभी भी समय मिलता है तो किसी भी समय कर सकते हैं। बस लाइट प्रकाश आपके चेहरे पर डायरेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कमरे में प्रकाश लाइट नहीं जलानी है, लाइट बंद कर देनी है। डायरेक्ट प्रकाश आपके चेहरे पर नहीं होना चाहिए, पड़ना चाहिए। सिर्फ नेचुरल सांस को देखना है, नेचुरल सांस को ही देखते रहें। किसी प्रकार का कोई बोलना ना हो, बिल्कुल शांत स्वभाव में बैठे रहें, नेचुरल सांस को देखते रहें। बिल्कुल शांत स्वभाव, शांत वातावरण,
सिर्फ नेचुरल सांस। अगर मन में कोई विभिन्न प्रकार का विचार चल रहा है, उन विचारों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो विचार आ रहा है उसका भी स्वागत है, और सांस को देखते रहें। विचार आते हैं और समाप्त होते चले जाते हैं। सिर्फ नेचुरल सांस को ही देखना है, उसी को देखते रहें। किसी व्यक्ति विशेष के नाम लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। पारदर्शी रूप से, ट्रांसपेरेंट रूप से, पूर्ण सत्यता के साथ अपनी सांसों को देखते रहें। इसी प्रकार जब आप आधा घंटा, 1 घंटा रोज इसका अभ्यास करेंगे तो आप अपने आप ही इसका अनुभव करेंगे कि किस प्रकार से आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है और स्थिर हो जाता है। आप तनाव से, आप डिप्रेशन से, आप चिंता से, आप दुखों से मुक्त हो जाओगे। किसी प्रकार का कोई दुख आपके मन में नहीं रहेगा। आप धीरे धीरे सभी बीमारियों से छूटते चले जाएंगे। कोई बीमारी आप पर इतना प्रभाव नहीं डालेगी। आपका मन स्वच्छ होगा, साफ होगा, शांत होगा, स्थिर होगा। और वो शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। आप बहुत जल्द ही अपने शरीर में 5-7 दिन, 10 दिन लगातार करने के बाद स्वयं परिवर्तन आना महसूस करेंगे। आप अपने घर पर रहकर ही आराम से बैठकर आनापानसति का अभ्यास कर सकते हैं। रोजाना 30, कम से कम 30 मिनट और अधिक से अधिक जहाँ तक आपकी सामर्थ्य हो, आपका शरीर, आपकी इच्छा हो, आप कर सकते हैं। इससे आपके शरीर की घबराहट भी समाप्त होगी। जो बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, 7 वर्ष, 5 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोग इसे कर सकते हैं। अगर वो मन को कंसंट्रेट करेंगे तो उनका मन पढ़ाई में भी अच्छा लगेगा।
दुनिया में चल रहे डिप्रेशन से आप मुक्त होंगे। तमाम बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा, तनाव मुक्त होंगे। हमारे देश में तमाम ऋषि मुनियों ने पहले भी आनापानसती का अभ्यास किया है। ये हमारे भारत की प्रचलित योग साधनाएं हैं, जो आज पूरे संसार में सभी के मन को शांत और स्थिर रखने के लिए इस विधि का अभ्यास पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ करें। मुझे बीच बीच में आपको सिखाने के लिए बोलना पड़ रहा है। आप इस अभ्यास को करते हुए बिल्कुल शांत स्वभाव, शांत मन से करेंगे, बोलेंगे नहीं। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर होना चाहिए। कैसी सांस आ रही है, कैसी जा रही है, यही देखते रहें। अगर आप किसी शिविर में जाकर आनापान और विपश्यना का अभ्यास करते हैं तो वहाँ आपको 10 घंटे आनापान का अभ्यास लगातार 3 दिन तक कराया जाता है। 3 साढ़े 3 दिन तक आप अपने घर पर बैठकर ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आजकल देख रहे हैं लोगों के पास समय की बहुत कमी है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर पर बैठकर ही आनापानसती का आप अभ्यास कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके और लोग अपने मन को शांत और स्थिर रख सकें और सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। इसका जीवन में बहुत लाभ है। बीमारियों से मुक्त रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। धीरे धीरे आपका क्रोध भी समाप्त होता जाएगा। आपके हृदय में, आपके मन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। यदि इसको करते हुए आपके पैरों या शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो आप घबराएं नहीं। इसको करते करते शरीर का दर्द भी अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अलग से कोई दवाइयाँ खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी कमर में पेन होना शुरू हो गया है इसको करने से, तो आप घबराएं नहीं, इसको आप करते रहें।
शरीर सीधा ही रखें। आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए, लेकिन शरीर को ढीला छोड़े रहें, शरीर को टाइट ना करें। सिर्फ नैसैंगिक सांस को देखते रहें। ओरिजिनल सांस को देखते रहें, नेचुरल सांस को देखते रहें। इस विधि का अनुभव भगवान बुद्ध ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व इसका संपूर्ण अभ्यास किया था। वो सम्यक संबुद्ध हो गए थे। ये विद्या उन्हीं की सिखाई हुई है। उन्होंने भारत में विद्या सिखाई, पूरे विश्व में उनकी विद्या चल रही है। सांस के प्रति जागरूक बने रहें। पूर्ण समझदारी के साथ करते रहें। सच्चे मन से करते रहें। अपने मन पर विजय पाना बहुत कठिन है। अपने मन पे विजय प्राप्त करने के लिए इसका अभ्यास करते रहें। अभ्यास करने से ही अपने मन पर विजय प्राप्त होगी। धीरे धीरे आपका मन सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा।